आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ हम दोनों की वजह से हुआ है, लेकिन उन्हीं चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और तुम कहाँ करने दे रही हो मुझे ये सब? पिछली गलती को सुधारने के लिए नई गलतियां नहीं करते। वाह, अब ये तुम बताओगी मुझे? मार है, तुमने जैसी गलतियां करके सब कुछ ठीक कर दिया, सब जानता हूं मैं जोया। नो वंडर भाईजान ऐसा क्यों कहते कि जो चीज अपने हाथ में लेती उसको खराब ही करके रखती हो तुम। और क्या कह रहे थे आपके भाईजान मेरे बारे में? तुम्हें उससे क्या करना है? अयान, मैं पूछ रही हूँ क्या कहते हैं मिस्टर खान मेरे बारे में? मिस्टर खान यही कहते हैं कि तुम थोड़ी सी क्रैक सी हो, थोड़ी पागल सी हो, कोई चीजें संभाली जाती है नहीं तुमसे, और तुम्हारे सारे प्लान्स थर्ड ग्रेड होते हैं। हाँ। तुम तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हो। अपने प्लान्स याद है तुम्हें? एक से एक वाहियात प्लान्स बना के दिए तुमने। वो भूत वाला, या अल्लाह, सुपर फ्लॉप, और वो टायर पंक्चर वाला, उसके बारे में तो मेरे लिए वर्ड्स ही नहीं है। तुम तो अपने प्लान्स अपने पास ही रखो, समझे? इडियट कहीं के। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी ना, तब भी इससे बेटर प्लान बनाया करती थी। Oh, really? Yes! तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी भी? माले तुम्हारी अकल देख के तो लगता है ही नहीं कि तुम जिंदगी में कभी स्कूल वूल गई हो। अच्छा, और तुम्हारी शक्ल देख के भी नहीं लगता कि तुम कभी स्कूल गए हो। देखो, वायलेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। और ये क्या बोल रही हो तुम? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अयान अहमद खान भोपाल के सबसे बेस्ट स्कूल में गया हुआ है। Oh, really? बंदर चाहे 10-10 साल भी नासा रिसर्च सेंटर जाकर आए ना, बंदर ही रहता है वो। देखो, तुम ये सब मत करो। मैं मेरे बिस्तर से उतरो, जूते पहन के नहीं चढ़ सकती तुम यहाँ। मैं ऐसी हूँ। मैं मिस्टर खान के घर पे भी जूते लेके बेड पे चढ़ती थी। हाँ, तो ये सब तुम मिस्टर खान के घर पे करना है, यहाँ पे नहीं चलेगा। उतारो इसे। कैसे नहीं चलेगा बे? यार तुम मार क्यों रही हो मुझे यार? क्योंकि तुम इसे लायक हो। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे सर पे देता हूँ खींच के एक जोर से टपली। खाली है टॉप फ्लोर तुम्हारा, कुछ होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा पूरे घर में आवाज गूंजेगी। दिखाओ कैसे? सुनी? नहीं सुनी। अब सुनी? ए हेलो, तेरा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। हाँ, तेरे स्टिचेस उस शोल्डर पे है, समझे? ये देखो, ये सब नहीं चाह रहे तुम। जंगली हो तुम, जंगली हो तुम। ये सब चप्पल पहन के चढ़ गई मेरे पे। जंगली कहा तुमने? हाँ, जंगली बोला, और वापस बोलता हूँ, जंगली एक नंबर की लड़की। तूने मुझे जंगली बोला? हाँ। तो देख मेरा जंगली, देख मेरा जंगली, देख और देख और देख। अरे मेरे स्टिचेस पे लग जाएगी जोया, क्या कर रही हो तुम? तुम इस दुनिया के सबसे बड़े टफर हो। टफर? हाँ। टफर मैं? हाँ, ठीक है। मैं टफर हूँ, लेकिन तुम दुनिया की सबसे बड़ी टफर हो, क्योंकि वो खिताब तुम पे ज्यादा सूट करता है, मुझ पे नहीं, समझी? ये खिताब मैंने तुम्हें दे दिया। देखो जोया, मेरे बाल, जोया मेरे बाल, जोया। मुझे जंगली भी हाँ, तो बोला। तुम मोटे मेरे बाल मत खराब करो। मैंने आज ही शैम्पू की, मैं तुम्हारे बाल खराब कर दूंगा ऐसे। मोटी अयान के मेरी कमर पे बैठ के मेरी कमर टूटी। तुम सारे स्टिचेस खोल दूंगी। तुझे मिस्टर खान को ना मैं दिखाता हूँ आज। तुझे मेरे घर में आके मेरे पे हाथ उठाई है, मेरे बेड पे चढ़ती है चप्पल पहन के। मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? या अल्लाह, दादी ने कहा था पुश्तैनी ब्रेसलेट है। अरे कहाँ चला गया? कुछ ढूंढ रही हो? मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है। तुम्हारा ब्रेसलेट? जी, दादी ने दिया था मुझे। कमाल है, जो औरत जेवर नहीं संभाल सकती उसे कोई क्या कहे? और वो भी पुश्तैनी जेवर। पुश्तैनी जेवर का मतलब समझती हो तुम? ऐसे जेवर जो बरसों किसी खानदान की रवायत होते हैं, इज्जत होते हैं, समझी? आप फिक्र मत कीजिए, यहीं कहीं गिरा होगा, मिल जाएगा। वैसे भी थोड़ा लूज था मुझे। घर में होगा तो जरूर मिल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं बाहर गिर गया हो? मतलब याद करो, तुम कहाँ गई थी, क्या किया, या शायद तुमने कोई ऐसा काम किया हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था।
जिससे खानदान की इज्जत भूल गई हो? अब मेरा मतलब है कि ब्रेसलेट भूल गई हो। अच्छा, तुम्हें पता है कि शरीफ खानदान की बहू बेटियां जेवर क्यों पहनती हैं? हाँ, अरे वो जेवर इसलिए पहनती हैं क्योंकि कमबख्त ये जो चूड़ियां, कंगन, ये जेवर होते हैं ना, ये बड़े चुगलखोर होते हैं। जहां जहां औरत जाती है वहां इनकी खनक से चुगली कर देते हैं। हाँ, वो दीगर बात है कि कोई औरत कहीं छुप के जाना चाहे या कुछ ऐसा करना चाहे जो शरीफ खानदान की बहुओं को नहीं करना चाहिए, वो बात अलग है। अब इस बात का तो कोई क्या कह सकता है कि जिस लड़की के अम्मी अब्बू ने उसकी पैदाइश ही खराब कर दी। देखिए मुमानी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि बदकिस्मती से मैंने ना चाहते हुए भी आपकी बेटी का हक छीन लिया है। और मैं समझ सकती हूँ कि आप इस बात पे मुझ पे नाराज होंगी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए यूं मेरे अम्मी और अब्बू की इज्जत पर कीचड़ उछालने की क्या जरूरत है आपको? क्या जानती हैं आप मेरी अम्मी और अब्बू के बारे में? मिली हैं कभी उनसे? पहचानती हैं उनको? बताइए मुमानी, क्या जानती हैं आप मेरी अम्मी के बारे में? और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरे अब्बू यहीं भोपाल के एक बहुत ही इज्जतदार पर्सनैलिटी, ये अलग बात है कि मैं उनके साथ नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे ही सामने मेरी अम्मी और अब्बू के बारे में कुछ भी बोलती रहेंगी और मैं सुनती जाऊंगी। आपको जो कहना है मुझसे कही। और हाँ, ये रहा आपका चुगलखोर ब्रेसलेट, अपनी बेटी को दे दीजिएगा।